जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कि जिंदगी का नाम ही संग्राम है, आप ढूंढते आराम है तो बता दें हम, आराम तो हराम है। तो आराम करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रयास ही परिश्रम का लक्षण है। तो जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर परिश्रम तो कर नहीं पाइएगा, तो फिर आधे फल मिलने वाला नहीं है। तो आधे फल आपको पाना है तो लदन लदाना है कॉपी और किताबों से, ठीक है ना। ऐसा नहीं जी जो शादी वाला लदन मत लदाइएगा, ठीक है। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव 35 बता दिया था। आशा और पूरा विश्वास है। तो आज आप लोग जानने वाला है 36 नंबर प्रश्न। चलिए 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाँ, सिर्फ देखने की जरूरत है, समझाना हमारा काम है, तो हम समझ में आएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न कह रहा है 2h² - 5h, 2h² - 5h और -3 = 0 का हल है। हल कौन सा है? तो फर्स्ट और लास्ट में दूंगा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6h² आ जाएगा। सर जी माइनस है, माइनस में आ जाएगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 5h आ जाए। तो देखिए 5h लाना है तो 6h - h, 6h - h मतलब 6 दो h में से a दो h घटाएंगे तो 5 दो h आ जाएगा। दूंगा करेंगे तो 6h² आ जा रहा है। ऐसा है। चले यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, चाहे कि माइनस प्लस माइनस होगा तो अभी ना 6h में से h a दो h घटेगा तो 5h आएगा। इस तो दूंगा कीजिए तो माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा। 6h में h दूंगा तो 6h² आ जा रहा है ऑलरेडी। तो इसी तो यहाँ पे लिख देते हैं, आधे -6h है और प्लस h है। देखिए इसी तो हमने तोड़ के ऑलरेडी माइनस प्लस माइनस आ गया 5h, इससे दूंगा करेंगे तो आ जाएगा 6h²। आंसर आने के लिए तैयार है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ट्रिक बताया था, आप लोग नहीं देखे होंगे फिर देख लीजिएगा, फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। ऑलरेडी आप लोग तो फर्स्ट और लास्ट दूंगा करके बनाने तो आता होगा, फिर बनाने की क्या जरूरत है। वैसा कम समय में प्रश्न तो हल करना सीखो। चलिए h है तो h लिख देते हैं, h है तो h लिख दीजिएगा, इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिएगा। अब देखिए h है तो h लीजिएगा, इसमें सर जी प्लस में इसमें 1 छुपा हुआ है तो 1 दूणे h कीजिए तो h ना आएगा। तो इसमें भी 1 छुपा है तो इसमें प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो भी है दूंगा में, यहाँ पे जो भी दूंगा में है उसको भाग में भेज देना, यहाँ पे जो भी दूंगा में है उसको भाग में भेज देना है। आंसर आने के लिए तैयार हो गया। 2 × 2 2 × 6, ए दो एच से भाग करेंगे तो वही 3 आएगा, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, 1/2 आएगा। या तो आंसर में यह दिया होगा या तो आंसर में यह दिया होगा, इसी दोनों में से जो भी ऑप्शन में देगा उसी को टिक आउट कर देंगे। नो डाउट, सीधा टिक आउट। कोई भी प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक मुंह खोलिएगा नहीं, जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक मुंह तो खोलिएगा नहीं, हम कैसे जानेंगे आपका बीमारी? हम कैसे जानेंगे आपका बीमारी? जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 3 तो -1/2, कोई दोनों में से जरूर दिया होगा। हम भी देख लेते हैं आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 36 नंबर प्रश्न में ऑलरेडी 1/2 -1/2 दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, यह नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, यह तो दे रहा है ना जी। -1/2 दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। नो डाउट, सीधे कीजिएगा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर तो कैसे बनाया जाता है? तो ये 37 नंबर प्रश्न तो 37 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 37 नंबर देखिए कह रहा है प्रश्न कि द्विघात बहुपद h², देखिए वही प्रोसेस आ गया। द्विघात बहुपद h² - 2h + 1 का शून्यत होगा। अब इसमें भी बोल दिए शून्यत निकालने के लिए, फिर फर्स्ट और लास्ट से दूंगा करके निकालेंगे, ठीक है ना।
तो इसमें फर्स्ट और लास्ट से करेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो ऐसा तोड़ना है सर जी, तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए और गुणा करने पे एच स्क्वायर आ जाए। तो चलिए एच इसके आधे माइनस है तो माइनस ला देते हैं, अब फिर यहाँ पे माइनस लगाते हैं एच, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच एच 2h हो जाएगा, और दूंगा करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर आ जा रहा है ऑलरेडी लास्ट वाला। देखिए आंसर आने के लिए तैयार है, एकदम चिटकी हो जाते हैं। एच से है तो एच लीजिए, माइनस में है तो प्लस में, क्योंकि अभी हमने बताया था जब एच माइनस में है एच दूंगे -1 कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस एच आएगा, एच दूंगे -1 कीजिए तो क्या आएगा -h। तो इसमें ऑलरेडी दूंगा में -1 छुपा है, उसी प्रकार इसमें भी दूंगा में -1 छुपा है, तो इसको भी एच लीजिए। ट्रेस से बनाइए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पूरा हल करते निकले जाए आंसर वही आएगा, हम ऐसे भी बताएंगे आंसर वही आएगा, फिर क्या जरूरत है। ऑब्जेक्टिव में तो नो ऑब्जेक्शन करना होता है, तो एच हो जाएगा, माइनस में है तो बराबर से इधर लीजिए 1 प्लस में, क्योंकि 1 दूंगा में छुपा हुआ है, तो एच का मान 1 1 ऑलरेडी आंसर दिया होगा, नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट। 30 प्रश्न तो 37 नंबर प्रश्न तो 37 तरह लदने वाला नहीं है। चलिए हम भी देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या दे रहा है। ऑलरेडी आप लोग टेस्ट के सामने दिखाई देता होगा 1 1 ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट, ठीक है ना। हाँ एकदम रॉकेट जैसा प्रश्न तो दिया देना है, चलिए वो दिया भी रहा होगा। चलिए चलते हैं 38 नंबर प्रश्न में। 38 नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है प्रश्न, प्रश्न यदि द्विघात समीकरण 4h स्क्वायर और क्या सर जी 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1:0 हो तो मूलोतायोद निम्नलिखित में से क्या होगा। मूलोतायोद पूछ रहा है, तो मूलोतायोद तो लगा दीजिए भोद, कैसे सर जी मालूम नहीं है बता दीजिए। तब नहीं जानते हैं तो हम तो बतेबे करेंगे, ऑलरेडी हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम हो जाए, आप अपने से बना लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, नहीं मालूम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जाके फट दे वीडियो तो देख लीजिए। अभी नहीं, अब जब बोल दिए तो फट दे तुरंत मत जाइए, इस वीडियो तो भी देख लीजिए, यह भी समझ में आने वाला है, इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। सबसे बढ़िया प्ले लिस्ट रहेगा, प्ले लिस्ट में जाइए आप पूरा वीडियो तो टटोल देख लीजिए, आपको क्या देखना है आप ही तो जानते हैं। तो चलिए इसमें मूल निकालना है, मूल करेगा तबूल, देखिए तो इसे आंसर आ जाता है। चलिए यह द्विघात बहुपदता या द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है ना, क्या है मानक रूप है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें हमने मूलतः निकालने के लिए तो मूल देखिए तो इसे निकाला जाते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं मूलोतायोद, क्या कह रहा है मूलोतायोद कहते हैं। आप प्रश्न में भी दे रहा है शायद मूलोतायोद ही निकालना, क्या दे रहा है 38 नंबर में मूलोतायोद जान दीजिए, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दिया हो। निम्नलिखित में से मूलोतायोद होता, तो मूलोतायोद का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है आपने सही सुना, -b/a। क्या होता है -b/a मूलोतायोद, ठीक है ना। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा मूलोतायोद या अल्फा इंटू बीटा मूलोतायोद, अल्फा इसको भी बोलते हैं अल्फा इसको भी बोलते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बस आपके नाम चाहे हम बताए हैं ना, कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो लाइक करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए, और आप लोग तो बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है। अब ये मूलोतायोद -b/a, तो अब देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इस पे ऑलरेडी है। अब तो आ रहा है माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, b के जगह पे h है, b के जगह पे क्या है 4 है तो 4 लिख देते हैं, a के जगह पे क्या है h स्क्वायर a के जगह पे क्या है 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब काट देंगे तो क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा -1। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है -1, तो नो डाउट देती टीच आउट। हम भी देख लेते हैं कि सही में 38 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला क्या है। तो 38 नंबर प्रश्न में
ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -1, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, चीजें चीजें टीट आउट, एकदम से एरोप्लेन जैसे ऐसे ऐसे सवाल तो उड़ा देना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न, तो 39, इसके बाद आएगा बबुआ 40। हाँ हाँ हाँ, चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वर्जता वितरण 16√2 सेमी है, यदि वर्जता वितरण 16√2 सेमी है, तो वर्जता वितरण कितना है, 16√2 सेमी है। इसके बाद क्या कह रहा है, आप लोग तो स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई देता होगा, तो वर्ग भुजा की लंबाई होगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, यही प्रश्न है। तो चलिए, वर्गता भुजा का फॉर्मूला होता है, वर्गता भुजा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वितरण बाई √2, यही तो होता है। समझ में आ रहा होगा, या √2 भुजा इक्वल टू वितरण होता है, तो वही 2 भाग में आ जाता है √2। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। वर्गता वितरण कितना दे दिया, 16√2 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, चाहे कि गुणा में है तो हमारा हो जाएगा 16। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 16 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे सवाल तो फूंक देना है, उधिया जाता है। कैसे जैसे बताए हैं वैसे। कितना नंबर प्रश्न था सर जी, था 39। चलिए 39 नंबर प्रश्न में देते हैं कि 16 दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो 39 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 16, तो हमारा राइट आंसर होगा बी 16, ठीक है ना। तो चलिए अब आप देखने वाले हैं 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर तो कैसे बनाया जाता है, चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है सर जी। ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के सामने 40 नंबर प्रश्न दिखाई देता होगा कि 40 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। तो समीकरण h² समीकरण h² प्लस 4h प्लस k 0 का मूल वास्तविक हो तो के समान होगा। तो जब भी कह देती मूल वास्तविक हो तो के समान होगा, तो डी वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है, फट आंसर तो बुला लिया जाता है। दरवाजा भी थट आने लगेगा, आंसर आने लगेगा फटाफट, कैसे बता देते हैं ऐसे। चलिए इसका मानक रूप पे चलते हैं, AH² प्लस BH प्लस C = 0। डी का फॉर्मूला होता है ऑलरेडी मानक रूप का हमने बार बार चर्चा किया है, आप लोग तो याद भी होगा जब हमारे वीडियो देखते होंगे। तो नहीं देखते होंगे तो ऑलरेडी बताया थे, प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो देखिए, समझिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन किया जाता है। अभी जाइए मत, ज्यादा दुताइए मत, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। डी का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। आप देखिए, तो डी इक्वल टू बी के जगह पे क्या दिया है सर जी, 4 दिया है, स्क्वायर है यहाँ पे बीच स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए के जगह यहाँ पे क्या दिया है, ए सर जी कुछ न दिया है ना जी। h² मतलब 1 दूणे h² से दूंगा कीजिएगा तो h² ही आएगा। तो इसका मतलब दूंगा में 1 ऑलरेडी छुपा रहता है, तो ए के जगह पे 1 होगा, और सी के जगह पे के है तो के दे देते हैं, इक्वल टू 0 दे देते हैं। अब इधर डी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, और 4 के में 3 से दूंगा होगा तो 4 के होगा। 4 एकम 4 और 4 में 3 से दूंगा होगा तो 4 के। हाँ जी, 4 के -4 के इक्वल टू, अब प्लस में है तो इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 ही होगा। अब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -4 के इक्वल टू 0, और 0 है तो इधर लिख सकते हैं, तो चाहे 0 में से घटाइएगा जोड़े तो ये फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये प्लस में तो इधर भेज दिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल बराबर में हो जाएगा, तो हम छोड़ने वाले में से नहीं है, तो ते इक्वल टू 16/4, तो 4 चौका 16, तो ऑलरेडी हमारा मान आ गया 4।
अब देखिए, अब ऑप्शन में देखते हैं कि t इक्वल टू 4 दे रहा है, तो ऑप्शन में यह दे रहा है, चाहे कि t से तो मान बड़ा है 4 था। देखिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। 40 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि ए से बड़ा 4, ए से बड़ा 4, तो हमारा राइट आंसर होगा ए से बड़ा 4। अब बताइए सर जी कि हम तो बड़ा छोटा नहीं बुझाता है, तो अभी बुझा जाएगा। चलिए इसका मतलब समझ लीजिए, जिधर मुहुआ थूला रहेगा, जिधर मुहुआ थूला रहेगा वो बढ़ता होगा, और जिधर इस तरह बंद रहेगा वो छोटता होगा। देखिए इधर मुहुआ थूला है तो ये बड़ा सा मुंह है, और इधर का है छोटा सा मुंह है। तो अब समझ में आ गया होगा आप तो नो डाउट करते होंगे टीच आउट। तो के इक्वल टू 4, अब के का मान देखिए मालूम नहीं बड़ा ही न है, इससे तो बराबर नहीं, इसका मान कहाँ है, तो ऑलरेडी के बराबर माने के से बड़ा 4 ही हमारा राइट आंसर होगा, नो डाउट, सीधे दीजिएगा टीच आउट। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया धमाका होगा। इतना ही नहीं, अभी जाइए नहीं, अगर हमारा वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि दबा देने के बाद ना ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहता है, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप पढ़ाई कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।